इंडिया में हर दिन लगभग 450 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो सकता है किसी ने अपनी जान ले ली और ये नंबर इंडिया में ड्रास्टिकली बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में हर साल लगभग 1,70,000 लोग अपनी जान दे देते हैं। असली सवाल ये नहीं कि लोग मर क्यों रहे हैं, असली सवाल ये है लोगों को जीने से ज्यादा मरना क्यों अच्छा लग रहा है। हर रोज अपन न्यूज देखते हैं किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया या किसी लड़के ने सुसाइड कर ली। इसका रीजन क्या होता है? हमें न्यूज देखते तो हैं पर अपन स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन हर एक सुसाइड के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो अपनों ने नहीं सुनी होती। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सच्चाई सबको पता है लेकिन हर कोई इसे इग्नोर मार देता है। इंडिया दुनिया के उन देशों में से है जहां पर डिप्रेशन और सुसाइड के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात तो यह है, सुसाइड सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास या गरीब लोग ही नहीं कर रहे, सुसाइड हर एक इंसान कर रहा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ाई में अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, व्हाटएवर, हर एक क्लास के लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहां? लोग वीक हैं या फिर ये हमारे सिस्टम का फेलियर है? इंडिया में सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है फैमिली। हाँ, वही फैमिली जो हमें सपोर्ट करने के लिए बनी है। कैसे? बचपन से ही हमें कंपैरिजन में डाल दिया जाता है कि उसका बेटा तो ये कर रहा है, उसका बच्चा तो ये कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है। करियर प्रेशर, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, इसके अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इमोशंस को इग्नोर कर दिया जाता है। लड़के हो, लड़के तो कभी रोते ही नहीं है, तू लड़का हो के रो रहा है, लड़की है क्या? हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं, हमसे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही रखी जाती है। और जब इंसान एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाता तो वो अपने आप को फेलियर मानने लग जाता है। दूसरा रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये हमें सक्सेसफुल होना नहीं, बस हमें नौकरी दिलाना सिखाता है। और जहां पे बात आई हमारे इमोशनल सपोर्ट की या फेलियर हैंडल करने की, तब हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल कर देता है। कोटा जैसे शहरों में जिनको एजुकेशन सिटी बताई जाती है, वहां पर बच्चे 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, जिनकी कोई भी सोशल लाइफ नहीं होती, ना कोई इमोशनल सपोर्ट होता, और फिर जब वो फेल होते हैं तब वो खुद की जिंदगी खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। जब एक इंसान अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता तब उसकी इज्जत जीरो हो जाती है। इंडिया में मनी इज इक्वल टू रिस्पेक्ट है। जब तक आप पैसा कमा रहे हो तब तक आपको इज्जत मिलेगी। जैसे ही आपने पैसा कमाना बंद कर दिया या आप अपनी लाइफ में खड़े नहीं हो पा रहे तो आप एक फेलियर हो। लो इनकम, अच्छी जॉब ना मिलना और कर्जा इंसान को इमोशनली ड्रेन कर देता है और इंसान गलत कदम उठा लेता है। अगला रीजन है लव एंड रिलेशनशिप। ये तो हमारी लाइफ का सबसे प्यारा पार्ट होना चाहिए और यही कुछ लोगों की जिंदगी का वर्स्ट नाइटमेयर बन जाता है। ब्रेकअप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, इमोशनली इमेच्योर सोसाइटी या इमोशनली इमेच्योर पार्टनर आपकी मेंटल हेल्थ को इतना तोड़ देते हैं कि आप गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हो। अगला रीजन है मेंटल हेल्थ। जब भी आप किसी को बताते हो कि मैं मेंटली परेशान हूं या मुझे मेंटल इलनेस है, घर वाले बोलते हैं कुछ भी नहीं है, तो सोसाइटी बोलती है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेंटल पेन को या इमोशनल पेन को पेन माना ही नहीं जाता। ये हमारी सोसाइटी की डार्क रियलिटी है। लोग बोलते हैं ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, असलियत में इमोशनल पेन जैसा कुछ होता ही नहीं, डिप्रेशन कुछ है ही नहीं, एंजाइटी कुछ है ही नहीं। इस चीज को कोई समझने वाला ही नहीं है। सुसाइड कभी भी अचानक से नहीं होती, इसका एक प्रोसेस है, तब जाके इंसान इतना मजबूर होता है कि वो सुसाइड करता है। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, आइसोलेशन, होपलेसनेस और लास्ट स्टेप है सुसाइड। जब इंसान अंदर से डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला है, तब उसका बिहेवियर बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, बट अंदर से वो ये फैसला कर चुका है कि अब मुझे मेरी लाइफ खत्म करनी है। अब इतनी लंबी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात तो कर ली है, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन भी तो होगा। हाँ, सोल्यूशन है, सिंपल बेसिक सोल्यूशन है, वो अपन सबको पता है। किसी दोस्त से बात कर लो जाके, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, नहीं ये सबको पता है भाई। मेन चीज ये है कि आपको खुद को ठीक करना है, कोई और आके ठीक नहीं करने वाला। ठीक है, कोई दोस्त है तो उससे बात कर लो, अगर नहीं है वॉक पे निकल जाओ, ठीक है, पार्क में चले जाओ, मन नहीं कर रहा फोर्सफुली जाओ भाई, क्योंकि कमरे में बंद रह के आप डिप्रेशन या एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकते। आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, खुद ही खुद को ठीक करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक पेन पेपर लो और उसके ऊपर लिखो और एनालाइज करो कि आप कितनी दिक्कतों को ठीक कर सकते हो, कितनी दिक्कतें आपके कंट्रोल में है। जो कंट्रोल में है उनके ऊपर काम करो, जो कंट्रोल में नहीं है छोड़ दो यार। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर ज्यादा सोचने से क्या फायदा। ये एक सिम्टम है सिस्टम के फेलियर का, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, नहीं तो हो सकता है अगली खबर आपके किसी जानने वाले की। जय हिंद।